हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रिचा सन्मुखानी और आज हम बात करने वाले हैं क्या आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन से बच सकते हैं। तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने की नौबत ना आए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि आपके ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में प्रेजेंट हैं जिसके कारण आपको हेयर फॉल हो सकता है और आप बॉल्डिंग की ग्रेड्स में जा सकते हैं, ऐसी ग्रेड्स में जिसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। तो फर्स्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको हेयर फॉल ज्यादा ना हो। अगर हम नॉर्मल हेयर फॉल की बात करें तो 50 to 100 पर डे हम नॉर्मल हेयर फॉल बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको ऑलमोस्ट इससे 50% लेस, आपको 25 to 50 हेयर पर डे आपको दिख रहे हैं झड़ते हुए, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा है तो अलार्मिंग है। तो अगर आपका हेयर फॉल आपको ज्यादा हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आप लास्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हेयर फॉल के कारण क्या हैं और उन कारणों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे आप हेयर फॉल रिड्यूस कीजिए ताकि आपकी, अगर मान लीजिए आप ग्रेड 1 में है, मतलब आपको थोड़ा हेयरलाइन रिसेक्शन स्टार्ट हुआ है, ताकि आप आगे के स्टेजेस में प्रोग्रेस ना करें। अगर आप ऑलरेडी आपका हेयर फॉल ज़्यादा है तो आप थेरेपीज के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। जो हेयर फॉल के लिए लोशंस आते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आपके डॉक्टर्स आपको पेप्टाइड लोशंस या मिनॉक्सिडिल लोशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। तीसरा, आप पीआरपी के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मेसोथेरेपी के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उन चीज़ों से आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा और आपका प्रोग्रेशन टू अदर स्टेजेस बढ़ेगा। प्रोग्रेशन टू अदर स्टेजेस मतलब अगर आप अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर फॉल में हैं, मान ली ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में है, तो आप ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 में प्रोग्रेस लेट करेंगे या कम करेंगे, या आपका हो सकता है हेयर फॉल इसी स्टेज में विद थेरेपीज रुक जाए। तो आप अगर आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका जो बॉल्डनेस का ग्रेड है वो ग्रेड 4 है, ग्रेड 5 है, जो आपका एरिया है वो हेयरलाइन रिसेशन हो चुका है ना, और आपके जो रूट्स हैं उस एरिया में इतने रूट्स नहीं बचे हैं, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाए हैं, मोस्टली वो मिनॉक्सिडिल प्रोडक्ट्स ही होते हैं। आप अगर उनके कंटेंट्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनमें मिनॉक्सिडिल लिखा हुआ है। भले वो बहुत सारी कंपनीज अपना ब्रांडिंग करके बेचते हैं, बट यूजुअली मिनॉक्सिडिल लोशंस ही ऐसे होते हैं जो आप लगा रहे हो। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं ऐसे, जिसमें वो ग्रेड 4 के पेशेंट्स हैं, बट लोशन लगाने से कुछ उनका हेयर का कवरेज हो जाता है। ग्रेड 4, ग्रेड 5 ऐसी स्टेजेस में थोड़े बाल आ जाना, 10% 20% बाल आ जाना, या आपको थोड़ा कालापन दिखने लगना, बट छोटे छोटे बाल आना, कभी कभी उन हेयर में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है कि वो आपको कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड कर सके। और जैसे ही आप थोड़े दिन में मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे, वो हेयर ज़्यादा झड़ जाएंगे, वापस झड़ जाएंगे, आप वापस उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, आपका ग्रेड जानिए, आप किस ग्रेड में हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4, 5 में हैं। तो ये ग्रेडिंग के हिसाब से डिटरमाइन होगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कैंडिडेट हैं कि नहीं। बट येस, अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर थेरेपीज, यू कैन ऑप्ट फॉर मेडिकेशंस, और यू कैन डू द लाइफस्टाइल चेंजेस जिसके कारण आपका प्रोग्रेशन आगे ना हो और आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन से बच सकें।